अगर आप एल्यूमिनियम मशीनिंग में टूल वियर से परेशान हो, सरफेस फिनिश जो है परफेक्ट नहीं आ रही, या फिर प्रोडक्शन स्पीड जो है आपकी लिमिटेड है, तो आज का वीडियो आपको पीसीडी इंसर्ट का पावर दिखाएगा। ये जो पावर है आपको अगर मिल गई तो आप जो है कभी भी गलत जो है मशीनिंग नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पीसीडी इंसर्ट के बारे में। ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है और कौन कौन से कंपोनेंट के लिए आइडियल है, ये सब कुछ जो है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पीसीडी इंसर्ट क्या होता है। पीसीडी का फुल फॉर्म है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। ये एक सिंथेटिक डायमंड मटेरियल होता है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डायमंड पार्टिकल्स को सिंटर करके बनाया जाता है, यानी प्रेस करके बनाया जाता है। पीसीडी इंसर्ट यूजुअली टंगस्टन कार्बाइड बेस पर डायमंड लेयर जो है बॉन्ड करके बनाई जाती है। अब सबसे पहले तो हम इसकी जो है हिस्ट्री और डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। पीसीडी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1970 में जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए ने स्टार्ट। इस टेक्नोलॉजी का जो गोल था वो नॉन फेरस मटेरियल को एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर मशीन करना था बिना टूल वियर के। ये एक प्रॉब्लम थी सबसे पहली चीज। तो बाद में जो है जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड ने पीसीडी टूलिंग को एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस। ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम लोगों के पास है कि पीसीडी की जो खास प्रॉपर्टीज है वो आपको समझना पड़ेगी। पीसीडी दुनिया का सबसे हार्ड कटिंग मटेरियल है जो कार्बाइड से 10 से 20 गुना ज्यादा हार्ड और वियर रेजिस्टेंट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है सबसे पहले तो वो समझ। एक्सट्रीम हाई हार्डनेस मिलती है, वेरी लो फ्रिक्शन मिलेगा आपको, आउटस्टैंडिंग जो है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है, और सबसे अच्छी चीज कि भैया बिल्डअप एज जो है वो डेवलप नहीं होता। और एक चीज आपको बता देता हूं, फिनिशिंग तो किसी से भी कर लो, लेकिन मिरर फिनिश की जो कैपेबिलिटी है ना वो पीसीडी इंसर्ट के पास है। एक्सट्रीमली लॉन्ग टूल लाइफ आपको जो है यहां पर मिलती है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस इंसर्ट पे ना एक ही एज मिलता है। पीसीडी इंसर्ट सिर्फ और सिर्फ, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं, पीसीडी इंसर्ट सिर्फ नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज होती है। नॉन फेरस का मतलब ये है कि ये एल्यूमिनियम के ऊपर होगी, ब्रास के ऊपर होगी, कॉपर के ऊपर होगी। एल्यूमिनियम में भी अलॉयज बता देता हूं आपको, 6061 हो गए, 6082 हो गए, 7075 हो गया, एडीसी 12 हो गया, A356 हो गया। ये एल्यूमिनियम के ग्रेड्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं कॉपर और ब्रास की बात करूं तो देखो प्योर कॉपर के ऊपर भी मशीनिंग कर सकते हो इससे, ब्रास और ब्रोंज के ऊपर भी आप जो है इसमें मशीनिंग कर सकते हो। बाकी देखो प्लास्टिक या पॉलीमर हैं, चाहे आप नायलॉन हो गया, पीटीएफई हो गया, एबीएस हो गया, पीक हो गया, ये सारे मटेरियल ग्रेड्स के ऊपर जो है आप पीसीडी से मशीनिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है, सबकी इंसर्ट मिल जाएंगी लेकिन कंपोजिट के ऊपर मशीनिंग सिर्फ पीसीडी चलती है। चाहे आपका सीएफआरपी हो गया, जीएफआरपी हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनके ऊपर अच्छे अच्छे टूल्स फेल हो जाते हैं, वहां पर पीसीडी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये याद रखना, पीसीडी स्टील, कास्ट आयरन, हार्डेंड मटेरियल के लिए यूज नहीं होता है। एक चीज ये भी याद रखना, केमिकल रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए यूज नहीं होता है। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो, देखो पीसीडी इंसर्ट का ना यूज कर सकते हो आप इंजन ब्लॉक के ऊपर कर सकते हो, सिलेंडर हेड्स के ऊपर कर सकते हो, पिस्टन के ऊपर तो होता ही है, गियर बॉक्स हाउसिंग के ऊपर कर सकते हो, ईवी बैटरीज की जो केसिंग होती है उसके ऊपर कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम जो पार्ट्स होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री में उनके ऊपर यूज कर सकते हो, हाइड्रोलिक वाल्व बॉडीज के ऊपर कर सकते हो, पंप हाउसिंग के ऊपर कर सकते हो, प्लास्टिक मोल्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कर सकते हो, कंपोजिट एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, पीसीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। पीसीडी को आप क्यों चूज करते हो ये भी समझना आना चाहिए आपको, ये कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, तब आप जो है टूलिंग सही तरीके से सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, सबसे अच्छी चीज क्या है, टूल लाइफ जो है कार्बाइड से, अगर आप कार्बाइड यूज करोगे तो उससे 10 से 50 गुना ज्यादा मिलेगी इस पीसीडी की, और अल्ट्रा हाई स्पीड मशीनिंग इसमें पॉसिबल है। सबसे अच्छी चीज क्या है, मिरर लाइक सरफेस फिनिश मिलेगी। और एल्यूमिनियम पे मशीनिंग करने में ना बिल्डअप एज डेवलप होता है, तो पीसीडी पे वो चीज नहीं आएगी, तो नो बिल्डअप एज फॉर्मेशन, लो कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी और एक्सट्रीमली स्टेबल मशीनिंग होगी। सबसे अच्छी चीज, कॉस्ट पर कंपोनेंट जो है आपको बहुत कम है। तो पीसीडी जो है इंसर्ट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप नॉन फेरस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करते हो तब। बाकी देखो ब्रांड्स के लिए देखो मैं जो है फोर्स नहीं करता हूं, कोई भी ब्रांड्स की आप जो है पीसीडी ले सकते हो, बशर्ते रिजल्ट्स जो है आपको अच्छे मिले। ठीक है, स्टैंडर्ड आप यूज करिए। बाकी अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम बता सकते हैं आपको कि कौन कौन से पीसीडी ग्रेड्स में भी जो है आपको वेरिएंट मिल जाएंगे और किससे जो है टूलिंग आपको लेनी। ठीक, बहुत सारे ग्रेड्स हैं। अब देखो अगर पीसीडी, सीबीएन और कार्बाइड का कंपैरिजन करोगे तो पीसीडी का आप नॉन फेरस एल्यूमिनियम कंपोजिट पे यूज कर सकते, सीबीएन को हार्डेंड स्टील पे करते हैं, कार्बाइड को आप जनरल पर्पस जो है मशीनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम एल्यूमिनियम मशीनिंग, परफेक्ट सरफेस फिनिश चाहते हो और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है आपको चाहिए तो पीसीडी इंसर्ट मशीनिंग का ना अल्टीमेट। बाकी देखो मेरा काम है आपको ये गाइड करना है कि भाई कौन सी इंसर्ट किस मटेरियल के ऊपर यूज करनी चाहिए, कौन सा बेटर रिजल्ट देगा। आपको चूज करना है
कि कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से क्या सूटेबल रहेगा। बाकी देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के फेसबुक पेज पर तो वहां पर जो है कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आप हार्ड एंड स्टील मशीनिंग में ग्राइंडिंग प्रोसेस को रिप्लेस करना चाहते हो या हटाना चाहते हो वहां से, तो साइकिल टाइम भी आपको जो है चाहिए कि भैया मुझे कम से कम मिले, और माइक्रोन लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, वो भी हार्ड मटेरियल। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी प्रोडक्शन थिंकिंग को बदल दे। आज हम बात करेंगे सीबीएन इंसर्ट के बारे में। ये इंसर्ट क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए ये एक आइडियल सोल्यूशन है। तो वो सब जो है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सीबीएन इंसर्ट क्या होती है। सीबीएन का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ये दुनिया की सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है, डायमंड के बाद। पहले नंबर पे डायमंड है, डायमंड के बाद सीबीएन। सीबीएन इंसर्ट यूजुअली पॉलीक्रिस्टलाइन सीबीएन कटिंग टिप को टंगस्टन कार्बाइड बॉडी पर ब्रेजिंग करके बनाया जाता है। ब्रेजिंग जो है रिजल्ट्स बढ़िया देती है। ब्रेजिंग क्यों, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है इसलिए ब्रेजिंग करके दे, फुल बॉडी भी मिलती है। लेकिन इसका अगर डेवलपमेंट की बात करें, क्या चीज है, कहां से आई, तो सीबीएन का जो इन्वेंशन हुआ था 1957 में हुआ था, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक ने किया था यूएसए के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो हार्ड एंड स्टील को मशीन करना था, जहां पे कार्बाइड और सिरामिक्स जो है वो फेल हो जाते। वहां पर जो है जो सीबीएन है वो अपना रिजल्ट्स देता है। 1970 में सीबीएन इंसर्ट जो है ऑटोमोटिव और बियरिंग इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन के रूप में जो है आईएसओ ने एक्सेप्ट कर ली। सीबीएन की खास प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये जो है एक्सट्रीम हार्डनेस, मतलब कि डायमंड के बाद जो है अच्छा हार्डनेस जो है ये प्रोड्यूस करती है। इससे वेरी हाई हॉट हार्डनेस में भी जो है ये अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी सबसे अच्छी चीज थर्मल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, गर्म होने पर भी जो है जल्दी इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आता। लो केमिकल रिएक्टिविटी है, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं। आउटस्टैंडिंग जो है वियर रेजिस्टेंस है इसके अंदर, और माइक्रोन लेवल सरफेस फिनिश जो है इसमें मिलता है। और सबसे अच्छी चीज कि टूल लाइफ बहुत लंबी है, इसीलिए सीबीएन हार्ड टर्निंग का किंग माना जाता है। हार्ड पार्ट के ऊपर मशीनिंग करनी है तो सीबीएन को याद कर लो। सीबीएन के लिए कौन से ग्रेड्स बेस्ट हैं? देखो, सीबीएन इंसर्ट स्पेशली फेरस हार्ड एंड मटेरियल के लिए यूज होते हैं, मतलब किसी और पे यूज नहीं करना है, ये हार्ड एंड स्टील पे यूज करना है, जिसकी एचआरसी रेंज 45 से 70 एचआरसी के बीच में है। जैसे कि आपकी D2 डाई स्टील हो गया, H13 हो गया, EN31 हो गया, ठीक है, आपका 5210 हो गया, या बेयरिंग स्टील हो गया, ये बहुत हार्ड होते हैं। दूसरा चिल्ड कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, इन सब कास्ट आयरन के ऊपर जो है आप ये यूज कर सकते हो। और देखो पाउडर मेटलर्जी जो स्टील है या फिर हार्ड कोटेड कंपोनेंट, उनके ऊपर बढ़िया जो है इसमें मशीनिंग कर सकते हो। जैसे आपने कार्बोराइज कर दिया, नाइट्राइट कर दिया, या इंडक्शन हार्डिंग पार्ट वाले हैं, उनके ऊपर आपको फिनिशिंग करनी है, तो फिर सीबीएन सबसे बढ़िया है। ठीक है, आप इसको सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर कभी यूज मत करना, ये तो बेकार है। वहां एल्यूमिनियम या नॉन फेरस के लिए तो बेकार है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका यूज कहां पे होगा। सीबीएन इंसर्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है गियर्स के ऊपर, जब वो हार्ड हो जाते हैं, शाफ्ट्स के ऊपर, बियरिंग रेस के ऊपर, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर मशीनिंग करनी है। कैम शाफ्ट्स हो गया, ब्रेक लाइनर्स हो गए, क्रैंक शाफ्ट हो गई, इंजेक्शन मोल्ड इंसर्ट्स हो गई, ठीक है, उनके ऊपर जो है आपको काम करना है। या फिर डाई कंपोनेंट्स के ऊपर मशीनिंग करनी है। और आपके एरोस्पेस के हार्ड एंड सबसे हार्ड वाले जो पार्ट्स हैं, लैंडिंग गियर्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर अगर मशीनिंग करनी तो आपको सीबीएन सेलेक्ट करनी। सवाल ये है कि सीबीएन क्यों चूज करनी है। देखो, सीबीएन की सबसे अच्छी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रीजंस क्लियर होना। आपको सीबीएन का यूज करना है इसलिए क्योंकि ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग में क्या है, हार्ड जो है मटेरियल निकालते हैं वो इसका इजीली निकल जाएगा। वन स्टेप मशीनिंग पॉसिबल है। टाइट टॉलरेंस जो है आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। सरफेस फिनिश जो है आपको सुपीरियर मिलती है। टूल लाइफ आपको बहुत बढ़िया मिलती है, और हाई प्रोडक्शन स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। दूसरा, आपको आरओआई बढ़िया मिलेगी। ठीक है, कॉस्ट पर पार्ट जो है आपको बहुत ही कम है। इतने सारे रीजंस हैं आपको सेलेक्ट करने के। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल का जो ग्रेड है वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी इंसर्ट यूज कर, ये बताओ। देखो, बाकी ब्रांड्स के ऊपर कभी नहीं जाना कि ब्रांड्स कौन सा बढ़िया है। ब्रांड तो देखो भाई, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सभी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बट उनका रिजल्ट कैसे आपको पता चलेगा, उसकी जो है कटिंग पैरामीटर्स के लिए आपको हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो टूलिंग सॉल्यूशंस में। वहां पर जो है हम आपको लाइव वर्कशॉप में आपको बताते हैं कि ये पार्ट के ऊपर मशीनिंग करनी है तो ये इंसर्ट्स आपको सेलेक्ट करनी है। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छी और सस्ती जो है इंसर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा भी। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन कर लेते हैं सीबीएन, पीसीडी और कार्बाइड इंसर्ट्स का। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो सीबीएन क्या है, सीबीएन का यूज करना है हार्ड एंड स्टील पे और कास्ट आयरन के ऊपर। पीसीडी का यूज करना एल्यूमिनियम और नॉन फेरस के ऊपर। कार्बाइड का जनरल पर्पस जो स्टील है, सॉफ्ट मेटल के ऊपर आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको पता चल गया। अगर आप हार्ड एंड स्टील पे मशीनिंग करनी है, हाई एक्यूरेसी चाहिए, लॉन्ग टूल लाइफ चाहिए, और ग्राइंडिंग वगैरह में जो है उलझना नहीं है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है, तो सीबीएन इंसर्ट को जो है आप यूज करना स्टार्ट कर। बाकी देखो, मेरा काम है आपको बताना कि भैया कौन सी ग्रेड की इंसर्ट किस मटेरियल के ऊपर यूज करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे सिग्मा यूथ इंजीनियर्स फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपका सीएनसी पार्ट स्मूथ नहीं आ रहा है, साइकिल टाइम जो है आपको ज्यादा लग रहा है, और फिनिशिंग के लिए अलग पास जो है अलग से लेना पड़ रहा है, तो आज का वीडियो जो है आपकी मशीनिंग की लाइफ बढ़ा देगा। आज हम बात करने वाले हैं वाइपर इंसर्ट के बारे में। ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए ये एक आइडियल सोल्यूशन। वाइपर इंसर्ट को सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइपर इंसर्ट कोई अलग इंसर्ट शेप नहीं होती, बल्कि ये इंसर्ट के कटिंग एज पर बनाई गई स्पेशल मल्टी रेडियस ज्योमेट्री होती। इसका मेन पर्पस होता है सरफेस फिनिश को इंप्रूव करना बिना फीड रेट के कम किए। समझे? अगर आपने फीड रेट कम करके फिनिशिंग बढ़ाई तो क्या बढ़ाया, फीड रेट को बढ़ा के रखो तब फिनिशिंग लेके आओ। तो जो टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है वो है वाइपर टेक। वाइपर टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो 1990 के एंड में हुआ है, स्पेशली स्वीडन और जर्मनी में, जब ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने लगी गई और स्पीड के साथ साथ जो है फिनिशिंग की डिमांड जो है टाइट होने लगी, तब वाइपर ज्योमेट्री को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो वाइपर ज्योमेट्री है इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना जरूर। नॉर्मल इंसर्ट में सिंगल नोज रेडियस होता है, वाइपर इंसर्ट में मल्टीपल स्मॉल रेडी कनेक्टेड होती हैं। यहां पर छोटे छोटे जो रेडियस होती हैं वो इसके साथ में कनेक्ट की जाती है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो कटिंग एज है पार्ट सरफेस को ज्यादा इफेक्टिवली वाइप यानी कि बिल्कुल साफ करता चलता है, जिससे हाई फीड पर भी स्मूथ फिनिश मिलती है। रिजल्ट क्या होता है, फीड रेट आप 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हो, सेम सरफेस रफनेस मेंटेन होती है, साइकिल टाइम आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। वाइपर किस ग्रेड के लिए बेस्ट है, ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भैया वाइपर इंसर्ट ऑलमोस्ट सभी आईएसओ ग्रुप में यूज होती है, चाहे आईएसओ पी ले लो, एम ले लो, के ले लो, चाहे सुपर अलॉयज हो, चाहे फिर डाई स्टील हो। आप इसको EN8 पे भी यूज कर सकते हो, C45 पे यूज कर सकते हो, EN19, EN24, EN31, 4140, EN36, SS304, SS316, SS410, D2, D6। कास्ट आयरन में भी आप इसको ग्रे कास्ट आयरन पे भी यूज कर सकते हो, डक्टाइल पे भी यूज कर सकते हो, और चिल्ड कास्ट आयरन पर भी यूज कर सकते हो। सुपर अलॉयज की अगर मैं बात करूं तो सुपर अलॉयज में आप चाहे इनकोनेल हो, चाहे हेस्टेलॉय हो, चाहे टाइटेनियम हो, सबके ऊपर ये डिजाइन सूटेबल है। आप हार्डेंड स्टील की भी अगर बात करेंगे तो डाई स्टील पे भी काम आता है, P20 पे भी आता है, H13 ग्रेड पे भी काम आता है। इन सभी ग्रेड्स के ऊपर जो है आप ये आसानी से मशीनिंग कर सकते हो। और देखो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो है आपको स्पेशल कंपोनेंट्स लेने हैं, इसके लिए आप सभी कंपोनेंट्स के ऊपर मशीनिंग कर सकते हो, बशर्ते जो इंसर्ट है उसके एज पर वाइपर इंसर्ट की जो है डिजाइन होनी चाहिए। आप इसमें ऑटोमोटिव शाफ्ट बना सकते हो, क्रैंक शाफ्ट बना सकते हो, हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड्स बना सकते हो, पंप शाफ्ट्स को बना सकते हो, बियरिंग हाउसिंग बना सकते हो, वाल बॉडीज बना सकते हो, और गियर कंपोनेंट्स को इजीली इसमें जो है मशीनिंग करके बना सकते हो। प्रिसीजन अगर आपको मशीनिंग करनी है तो वाइपर इंसर्ट आप सेलेक्ट करनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा चॉइस। अगर आपको ये सवाल मन में आता है कि भैया इंसर्ट ये वाली चूज क्यों करनी है, तो आपको देखो 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, उनको याद रखो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अपना साइकिल टाइम रिड्यूस करना है तो आपको वाइपर इंसर्ट यूज करना। सरफेस फिनिश को जो है आपको बेटर फिनिशिंग चाहिए तब आपको ये लेनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है तो भी आपको लेनी चाहिए। फिनिशिंग पास जो है आपको एलिमिनेट करना है कि भैया एक ही बार में फिनिशिंग हो जाए तो वाइपर लेनी। टूल लाइफ आपको इसमें बेटर मिलती है, और सबसे अच्छी चीज कॉस्ट पर कंपोनेंट आपको कम पड़ेगी, लेकिन कॉस्टिंग इसकी ज्यादा है ऐसा नहीं है, ठीक है। ROI आपको बढ़िया मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट करोगे उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको साइकिल टाइम भी तो बढ़ा के दे रही है। दूसरा देखो, ब्रांड्स में इसके जो है लिमिटेड ब्रांड्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज ब्रांड्स में जाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे तो ब्रांड्स बहुत सारे हैं वाइपर के, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं जिनका कि यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आपको उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर जो है यहाँ पर दिया हो, ठीक है। बाकी देखो, अगर वाइपर इंसर्ट को नॉर्मल इंसर्ट के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि देखो, अगर आपको फिनिशिंग बढ़िया चाहिए तो आपको करना क्या पड़ता है, लो फीड रखनी पड़ती है। लेकिन वाइपर इंसर्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है, हाई फीड देगा प्लस गुड फिनिश देगा, और वो भी बहुत ही कम साइकिल टाइम, ठीक है। तो यहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आपको बेटर फिनिश चाहिए, फास्टर प्रोडक्शन चाहिए और लो कॉस्ट पर कंपोनेंट, तो वाइपर इंसर्ट मशीनिंग का सीक्रेट वेपन है। ये देखो, जनरल मार्केट में मिलने वाली इंसर्ट नहीं है, इसको आप स्पेशलाइज मंगाना पड़ेगा। ये एक स्पेशल इंसर्ट है और ये डिजाइन भी स्पेशल ज्योमेट्री डिजाइन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। बाकी देखो, अगर ज्यादा डिटेल में टूलिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको डिटेल में टूलिंग की इंफॉर्मेशन देते, जो कि रियल लाइफ इंडस्ट्री में यूज होने वाले सॉल्यूशंस को जो है
एक्सप्लेन करते हैं। बाकी देखो थ्योरी वाले पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, प्रैक्टिकली आपको समझना है किसी चीज को तो आपको एक स्पेशल वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए, जहां अगर आप हाई स्पीड मशीनिंग में टूल वियर से परेशान हो, हार्डन स्टील में कार्बाइड फेल हो रही है और प्रोडक्टिविटी जो है डबल करनी है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिरामिक्स ग्रेड की इंसर्ट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए एक आइडियल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिरामिक इंसर्ट क्या होती है। सिरामिक इंसर्ट एक नॉन मेटेलिक कटिंग टूल होते हैं जो एडवांस्ड सिरामिक कंपोनेंट से बनते हैं। पहली चीज तो ये कि भैया इसमें मेटल नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेन टाइप है वो है आपका एल्यूमिना बेस्ड, ठीक है, एल्यूमिना ऑक्साइड। दूसरा आपका सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड है। तीसरा आपका मिक्स्ड सिरामिक्स बेस्ड है। और सिरामिक इंसर्ट का सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है, ये एक्सट्रीम हीट रेजिस्टेंट और अल्ट्रा हाई स्पीड कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। मतलब कि हीट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कितनी भी स्पीड पर दौड़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर इस कोई असर नहीं डाल सकता। सिरामिक की जो डेवलपमेंट है, सिरामिक कटिंग टूल का जो डेवलपमेंट हुआ था 1950 से लेकर 1960 का यूएसए में, जर्मनी और जापान में एक साथ हुआ था, क्योंकि इनके कोलैबोरेशन के साथ ये डेवलप किया गया। इनिशियली एरोस्पेस और मिलिट्री इंडस्ट्री में इसका यूज किया गया, क्योंकि जेट इंजन अलॉय को मशीन करना ना बहुत मुश्किल, इसीलिए जो है 1980s के बाद सिरामिक इंसर्ट जो है ऑटोमोटिव प्लस पावर जनरेशन इंडस्ट्री में जो है मेन स्ट्रीम में जो है अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। ये उसमें आईएसओ के अंदर जो है, आईएसओ में जो है ये अप्रूव्ड इंसर्ट है। सिरामिक इंसर्ट की जो खास बात है वो 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी जो है ये आसानी से जो है विथस्टैंड कर सकता है। एक्सट्रीम हॉट हार्डनेस कैपेबिलिटी है इसके अंदर और वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब हीट जो है इसमें डिसिपेट नहीं, केमिकल वियर रेजिस्टेंस मिलता है। दूसरा इसके अंदर बिल्डअप एज की कोई प्रॉब्लम, एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मिलता है और कटिंग स्पीड जो है कार्बाइड से 5 से 10 गुना ज्यादा। तो ये चीज सबसे जो है यूजफुल है हमारे लिए कि भैया सिरामिक जो इंसर्ट है वो हाई टेम्परेचर और हार्ड मटेरियल के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दे, ठीक है। ये मेनली आपको यूज करनी है हार्ड एंड स्टील के ग्रुप के ऊपर, जिसमें कि 45 एचआरसी से लेकर 70 एचआरसी जो है हार्डनेस मिलती है। खास करके टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, डाई स्टील और चिल्ड कास्ट आयरन के अंदर, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर या डक्टाइल कास्ट आयरन के अंदर जो है ये जो है यूज होती है। बाकी देखो सुपर अलॉयज में भी ये काफी ज्यादा यूज है, पॉपुलर है। इनकोनल के ऊपर, हेस्टेलॉय के ऊपर और वेस्पेलॉय के ऊपर जो है ये मशीनिंग में बढ़िया रिजल्ट्स देती है। इसमें सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि भैया ये टरबाइन के जो मटेरियल्स होते हैं, एरोस्पेस ग्रेड के जो मटेरियल होते हैं, वहां पर जो है होता क्या है कि हीट पकड़ता है तो कार्बाइड जल जाता है, लेकिन सिरामिक्स वहां पर नहीं जलता है, इसीलिए सिरामिक्स का यूज किया जाता है। सिरामिक को आप देखो एल्यूमिनियम, कॉपर और सॉफ्ट स्टील के लिए यूज कभी मत करना, वहां पे रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है। आपको सिरामिक्स का जो यूज करना है वो एक्सट्रीम हीट कंडीशन वाले जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि आपका इंजन ब्लॉक हो गया, ब्रेक डिस्क हो गई, ठीक है, टर्बो चार्जर हाउसिंग हो गई, बियरिंग रेसेस हो गए, कैम शाफ्ट हो गई, हार्डेंड क्रैंक शाफ्ट हो गई, टरबाइन ब्लेड्स हो गए, ठीक है। और एरोस्पेस के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। डाई और मोल्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम कोई रिवीजन करें कि भाई सिरामिक इंसर्ट को क्यों चूज करते हैं, तो आपके पास कुछ रीजन तो होने चाहिए सॉलिड सिलेक्शन के लिए। उसमें देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, अल्ट्रा हाई कटिंग स्पीड मिलती है, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंस मिल रहा है, टूल लाइफ इन हॉट मशीनिंग, आपको टूल लाइफ वहां पे हॉट मशीनिंग में भी मिल रही है और ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर फिनिशिंग बढ़िया, प्रोडक्टिविटी बढ़िया मिल रही है, साइकिल टाइम आपका कम हो रहा है और लो कॉस्ट पर कंपोनेंट मिल रही है। लेकिन कॉस्ट बहुत महंगी है, ये भी याद रखना, लो कॉस्ट पर कंपोनेंट में फर्क होता है, ठीक है। बेस्ट सिरामिक इंसर्ट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्लोबली, उनमें से जो है टॉप ग्लोबल ब्रांड्स में अगर मैं बात करूं तो देखो सैंडविक, कैनामेटल, स्कार, सीको टूल्स जो है काफी महंगे जो है टूल्स प्रोवाइड, तो इनके सस्ते सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप जो है सिरामिक्स की ले सकते। अगर आपका सिरामिक, सीबीएन और कार्बाइड को कंपेयर करने का मन करना है ना, तो देखो सिरामिक्स का यूज आप कर सकते हो हाई स्पीड कटिंग के लिए, सुपर अलॉयज के ऊपर मशीनिंग के लिए और हार्ड एंड स्टील। सीबीएन का यूज करते हैं हार्ड एंड स्टील के ऊपर और कार्बाइड का यूज करते हो जनरल पर्पस की जो स्टील्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। आप सिंपल सा जो है लॉजिक याद रखो कि अगर आपको हाई स्पीड प्रोडक्शन कर, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करनी है और कार्बाइड से 5 से 10 गुना तक जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो सिरामिक इंसर्ट जो है मशीनिंग के लिए एक सीक्रेट वेपन है, ये हर किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये यूज कर सकते। बाकी देखो मेरा काम है आपको बताना कि भैया कौन सी इंसर्ट किस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करने के रिजल्ट देगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो। अगर आप सीएनसी टर्निंग में स्टेबल कटिंग चाहते हो, लॉन्ग टूल लाइफ चाहते हो और रफिंग प्लस सेमी फिनिशिंग एक ही इंसर्ट से करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सीएनएमजी टर्निंग इंसर्ट के बारे, जो
कि अपनी पहचान की बिल्कुल भी मोहताज नहीं। हर इंडस्ट्री में यूज करने वाला हर ऑपरेटर जानता है कि ये इंसर्ट बहुत ही कॉमन है और बहुत ही स्पेशल है। इस इंसर्ट का यूज क्यों करते हैं, कहां करते हैं, कौन से मटेरियल के लिए करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएनएमजी इंसर्ट क्या होता है। सीएनएमजी एक 80 डिग्री डायमंड शेप्ड नेगेटिव रेक इंसर्ट होती है। इसके 8 यूजेबल कटिंग एजेस होते हैं जो इसे सबसे इकोनॉमिकल टर्निंग इंसर्ट बना। सीएनएमजी इंसर्ट का यूज रफिंग और सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए होता है, जहां स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो देखो, इंडेक्सेबल कार्बाइड इंसर्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट 1960 के बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, स्पेशली स्वीडन और जर्मनी के अंदर। सीएनएमजी इंसर्ट की जो ज्योमेट्री को डेवलप किया गया था तब जब ऑटोमोटिव और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हाई मटेरियल रिमूवल रेट की जरूरत पड़ रही थी। आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन के बाद सीएनएमजी दुनिया की सबसे कॉमनली यूज्ड टर्निंग इंसर्ट बन गई। सीएनएमजी इंसर्ट की जो डिजाइन है उसमें अगर हम बात करें तो सीएनएमजी का 80 डिग्री का नोज एंगल एज स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक नेगेटिव रेक डिजाइन जो है हाई एज स्ट्रेंथ के साथ मिलती है। इसमें चिपिंग का जो रिस्क है वो बहुत कम है और हाई फीड और डेप्थ ऑफ कट जो है आसानी से जो है हैंडल कर सकती है। हाँ, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस जो है इसका थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि ये डबल साइडेड डिजाइन में मिलती है, जिससे कि इसमें आपको कॉस्ट पर एज जो है कम मिल जाती है। सीएनएमजी ग्रेड के लिए जो बेस्ट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये सीएनएमजी आपकी हर ग्रेड में, आईएसओ की हर ग्रेड में जो है अवेलेबल है। चाहे आप आईएसओ पी, एम, के, एन, एस, एच सब के लिए जो है ये डिजाइन अवेलेबल। आप इसको EN8, EN19, C45, D2, D1, D6 ऐसे हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हो। SS 304, 316, 410, 430 इनके ऊपर आसानी से मशीनिंग करने में भी फायदा रहता है। और आपका SG 300, FG 400, FG 350 इन सभी ग्रेड्स में जो है ये मशीनिंग के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। साथ ही साथ अगर आप इसको अगर चाहते हैं कि भाई मुझे सुपर अलॉयज के ऊपर यूज करना है तो सुपर अलॉयज में भी ये अच्छा रिजल्ट देती है। चाहे आप इनकोनेल पे काम कर रहे हो, हेस्टेलॉय पे काम कर रहे हो या फिर पावर या एरोस्पेस पार्ट्स के ऊपर मशीनिंग करना चाहते हो। डाई स्टील और मोल्ड स्टील के ऊपर अगर मशीनिंग करनी है तो सीएनएमजी का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। लॉन्ग टर्निंग में खास करके ये अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है, आप सीएनएमजी का यूज कहां पे कर सकते हो? जो इंडस्ट्री में यूज होता है आपका क्रैंकशाफ्ट में होता है, बेयरिंग हाउसिंग में होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर की रॉड्स बनाने में होता है, पंप शाफ्ट्स बनाने में होता है, वाल्व बॉडी बनाने में होता है, फ्लेंजेस के ऊपर जो है पार्ट्स बनाने में काम आता है, हैवी मशीनिंग पार्ट्स आपको बनाने, तो वहां पर जो है सीएनएमजी बहुत कॉमनली यूज होती है। सीएनएमजी चूज करने के ना कुछ इंपॉर्टेंट रीजन आपको बताओ। आपको सबसे पहली चीज बताता हूं कि सीएनएमजी अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें आपको 8 कटिंग एजेस मिल जाते हैं, जो कि कॉस्ट पर एज जो है कॉस्ट आपको कम मिल। ठीक है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी मिल रही है, हाई मटेरियल रिमूवल रेट मिल रहा है, लॉन्ग टूल लाइफ मिल रही है और हैवी रफिंग के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल। देखो, मास प्रोडक्शन में इसका यूज जो है सबसे ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि ये कॉस्टिंग बहुत बढ़िया है इसकी जो है। देखो बाकी देखो मैन्युफैक्चरर्स के नाम में स्पेशली यहां पर नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैंडविक है, कैनामेटल है, स्कार है, सीको है, इनमें आप कोई भी ले सकते हो। मैं किसी भी इंसर्ट के ब्रांड के ऊपर जो है नहीं जाऊंगा कि आपको यही ब्रांड सेलेक्ट करना चाहिए। आप किसी में भी ले सकते हो बशर्ते आप उसकी जो है पैरामीटर्स को चेक करके ले। ठीक, सीएनएमजी की सबसे अच्छी चीज क्या है कि मोस्ट स्टेबल है और इकोनॉमिकल है। WNMG हैवी रफिंग के लिए यूज करते हैं, TNMG बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए करते हैं और VNMG फिनिशिंग और प्रोफाइलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और इकोनॉमिकल हाई प्रोडक्शन टर्निंग इंसर्ट चाहिए तो सीएनएमजी इंसर्ट जो है इंडस्ट्री का बेस्ट ऑलराउंडर है। बाकी देखो, मेरा काम है आपको बताना कि ये ग्रेड की जो है इंसर्ट्स मिलती हैं, आपको सेलेक्ट करना है किस टाइप का ऑपरेशन है, उसके हिसाब से आपको इंसर्ट लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। बाकी सिग्मा यूथ इंजीनियर्स को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो करना ना। अगर आप सीएनसी टर्निंग में काम करते हो और सीसीएमटी इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर समझ नहीं आता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम सीसीएमटी इंसर्ट का हर एक लेटर, हर एक नंबर एग्जांपल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी और मेरा नाम है विपिन यादव। तो आज का टॉपिक जो है यही है, सीसीएमटी इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। बहुत से लोग जो है सीसीएमटी इंसर्ट यूज करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत ही कॉमन, लेकिन उन्हें इसका जो कोड है वो समझ में नहीं आता कि यार इसका क्या मीनिंग है। तो आज जो है हमारा जो एग्जाम्पल रहने वाला है वो ये है कि सीसीएमटी 09 T304 FM ये लिखा रहता है इंसर्ट के ऊपर। अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, सीएनएमजी में तो बहुत सिंपल था। इस कोड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये मुझे कमेंट में एक लड़के ने बताया था कि इसके ऊपर। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको पूरी तरीके से डिकोड करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये सीसीएमटी 09 T304 FM इसका क्या, ये भी बहुत कॉमन इंसर्ट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो लेटर को समझ लेते, पहला लेटर क्या है, सी है। बहुत ही सिंपल दिया है, शेप ऑफ द इंसर्ट। इसमें क्या दिया है, डायमंड शेप की इंसर्ट है, सी शेप 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इस सी की जगह पे आपके सामने टी लिखा होता तो ट्रायंगुलर होता, यानी कि 60 डिग्री होता। अगर एस होता वहां पर तो स्क्वायर होता और अगर आर होता तो
राउंड होता है। ये तो आपको क्लियर है सी शेप इंसर्ट की। लेकिन सीसीएमटी में सी का मतलब क्या है? सीसीएमटी में सी का मतलब सिंपल सा है, 80 डिग्री शेप इंसर्ट। अब पहला लेटर मैंने डिकोड कर दिया, दूसरा लेटर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा लेटर क्या है? फिर सी दिया हुआ है, उसका मतलब है क्लियरेंस एंगल। सेकंड लेटर भी सी है, मतलब कि क्लियरेंस एंगल कितना है? 7 डिग्री का है। इसका चार्ट आप देख लो, ठीक है? चार्ट भी आपको मिल जाएगा, हमारी बुक के अंदर भी दिया है, सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक में मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया है। यानी अगर ये इंसर्ट पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल वाला इंसर्ट है तो जो लाइट कटिंग और फिनिशिंग के लिए ये सबसे बेस्ट इंसर्ट मानी जाती है। समझ गए? और थर्ड लेटर समझ लेते हैं। थर्ड लेटर क्या है? एम लिखा है। इसका मतलब है भाई टॉलरेंस क्लास क्या है? एम का मतलब क्या है? टॉलरेंस क्लास, वो भी मीडियम टॉलरेंस। एम का मतलब होता है मीडियम टॉलरेंस। ये इंसर्ट की एक्यूरेसी और मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस को डिफाइन, ठीक? ये भी सिंपल है। फोर्थ जो लेटर है वो होता है आपके सामने यहां पर दिया है टी। टी का मतलब क्या है? होल टाइप। इसका मतलब ये है कि जो होल है वो इसमें जो है सिंगल साइडेड इंसर्ट जो है आप यूज कर सकते, मतलब कि जो कटिंग एजेस मिलेंगे वो एक साइड पे मिलेंगे, बॉटम साइड पे जो है आपको कटिंग एजेस नहीं मिलेंगे। समझ गए? इंसर्ट को कैसे क्लैंप कर सकते हो? इंसर्ट को आप स्क्रू से क्लैंप कर सकते हो। इसमें ये है सिंगल साइडेड इंसर्ट होता है। मोस्टली जो है ये आपको कहां यूज करना है? बोरिंग बार के अंदर यूज करना है। ये आईडी टर्निंग में, समझ गए? सीसीएम और लाइट टर्निंग में यूज होता है। इससे आप ज्यादा हैवी कट नहीं ले सकते, ये याद रख। अब नंबर्स का भी थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूं। नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें लिखा है 09T304, ये नंबर दिए हुए। इसको भी ना स्टेप बाय स्टेप जो है इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसको तोड़ते हैं। पहले 2 डिजिट क्या है? 09। ये डिफाइन करता है भाई इंसर्ट का साइज, मतलब कि इसमें जो है 9 mm जो है इंसर्ट की एज लेंथ, ठीक है? एज की जो लेंथ है वो 9 mm। क्लियर? उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है टी। टी का मतलब समझ लो। टी का मतलब क्या है? थिकनेस कोड। इसके बाद जो टी है यहाँ ना, टी थिकनेस को डिफाइन कर रहा है कि कितना थिकनेस का मतलब क्या है, का मतलब समझना जरूर। इंसर्ट की जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 3.97 mm है, अप्रोक्सीमेटली 4 mm टी का, ठीक है? और उसके बाद दिया है 3 का मतलब क्या है? नोज रेडियस, ठीक है? नोज रेडियस क्या दिया है? 0.3 का जो है 0.3 mm का जो है इसका नोज रेडियस। क्लियर? अगर 3 की जगह पे 4 होता तो 0.4 हो, ठीक है? 8 होता तो पॉइंट, ऐसे जो है ये नोज रेडियस डिफाइन। क्लियर? अब इतनी कम पॉइंट रेडियस की जो है तो ये समझ लो आपको पता चल गया होगा ये फिनिशिंग के लिए ये इंसर्ट यूज होगी, ठीक है? उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है 04। ये जो आखिरी के ये 2 डिजिट दिए हुए, ये इंसर्ट की एज प्रिपरेशन को प्रेजेंट करता है, जो मैन्युफैक्चरर जो है स्पेसिफाई करता है, ठीक है? ये मैन्युफैक्चरर जी डिफाइन करता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि भाई एफएम का मतलब है चिप के लिए जो कटिंग तोड़ने के लिए जो उसके इंसर्ट के ऊपर ज्योमेट्री बनी होती है उसको चिप ब्रेक में क्या है? फिनिशिंग। और यहां पर मीडियम चिप ब्रेकर यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एफएम फिनिशिंग मीडियम। तो ये चिप ब्रेकर स्पेशली डिजाइन हो लाइट कटिंग के लिए करना है या फिर को फाइन सरफेस फिनिश चाहिए, वहां पर जो है ये इंसर्ट यूज। और देखो इसमें आप फीड रेट बहुत हाई नहीं रखते, एक चीज तो ये याद रख, इसमें लो फीड रेट ऑपरेशन हो, क्योंकि ये ज्यादातर आईडी के अंदर जो है ये इंसर्ट यूज होता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो आईडी के अंदर जो है आप ज्यादा फीड रेट नहीं दे सकते। तो पूरा मीनिंग आपको जल्दी से जल्दी समझा दूं एक बार। आपकी जो इंसर्ट का एग्जांपल क्या था? CCMT 09T304। FC का मतलब 80 डिग्री डायमंड शेप इंसर्ट। अगले C का मतलब है 7 डिग्री का क्लियरेंस एंगल। M का मतलब है मीडियम टॉलरेंस। T का मतलब है सिंगल साइडेड इंसर्ट विद होल। 09 का मतलब है इंसर्ट का साइज, ठीक है? इंसर्ट साइज 9 mm का। T का मतलब है थिकनेस कोड, कितनी थिकनेस है, ठीक है? और 3 का मतलब है 0.3 mm की जो है नोज रेडियस, ठीक है? और FM का मतलब है फिनिशिंग चिप ब्रेकर यूज हो रहा है मीडियम। क्लियर हो गया ना आपको? यहाँ पर जो है 80 डिग्री डायमंड शेप पॉजिटिव इंसर्ट फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन विद 0.3 mm नोज, ये याद रख, ये यूज। अब ये आईडी के लिए यूज होती है। एक चीज ये अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो कि ये इंटरनल टर्निंग में सबसे ज्यादा। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ कि भाई किस चीज पे आपको जो है दिक्कत आ रही है, और अगला जो वीडियो रहेगा वो मुझे किस टॉपिक पे बनाना, ठीक है? ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए एक सीरीज है। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप हमारा जो है 1.5 घंटे का जो वीडियो है, पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसर्ट कौन सी कहां पर यूज। CCMT 09T304 FM, ये एक स्टूडेंट ने कमेंट, तो मुझे जो है इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहां पर भी जो है हमें फॉलो। बाकी आपको ये क्लियर हो गया कि भाई ये फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए इंसर्ट यूज होती है, आईडी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल डायमीटर मशीनिंग के लिए ये इंसर्ट यूज होगी, लाइट टर्निंग आप कर सकते हो, और सरफेस फिनिश आपको इसमें बेटर मिलेगी। सीएनसी मशीनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और VCMT इंसर्ट को देखकर उसका नॉमेनक्लेचर को समझ नहीं पा रहे हो, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई VCMT इंसर्ट किस लिए यूज होती है, और VCMT इंसर्ट का क्या मतलब है, और हर एक लेटर का क्या मीनिंग है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। तो बने रहिए इस वीडियो पर। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। बहुत सारे CNC ऑपरेटर और प्रोग्रामर इंसर्ट यूज तो करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि भाई इस कोड का क्या मतलब है। जैसे कि आपके सामने अगर VCMT 160404 FM ये नाम लिखा हुआ है,
अब इसका रियल मीनिंग क्या होता है तो ये नहीं बता पाएंगे। तो इसको जो है हम एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक एक लेटर का क्या मीनिंग। आपके सामने एग्जांपल सिर्फ सिंपल सा यही है कि भाई अब इस कोड को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो लेटर है वी है। वी का मतलब है कि भाई शेप ऑफ इंसर्ट। सबसे पहला लेटर वी है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एंगल है वो 35 डिग्री का एंगल है और इंसर्ट की जो शेप है वो 35 डिग्री डायमंड शेप जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है वी लेटर। यानी कि ये जो इंसर्ट है वो शार्प नोज एंगल वाला होगा। फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट सेट मानी जाती है। जो सेकंड लेटर है वो है आपका क्लियरेंस सी। सी से होता है क्लियरेंस एंगल। अब सी से जो क्लियरेंस एंगल निकल के आता है इसका मतलब ये होता है कि भाई सी से 7 डिग्री का क्लियरेंस एंगल होगा। ये इंसर्ट जो है समझना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव रेक इंसर्ट है जो लाइट कटिंग और फिनिशिंग के लिए सबसे बेस्ट। समझ गए। फिर नेक्स्ट जो लेटर है आपका एम है। एम से क्या है थर्ड लेटर वो टॉलरेंस क्लास को डिफाइन करता है। एम का मतलब होता है कि भाई टॉलरेंस क्लास जो है आपका मीडियम टॉलरेंस यूज। ये इंसर्ट की डायमेंशनल एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है टी। टी का मतलब है कि भाई होल और चिप ब्रेकर दोनों जो है इसमें यूज। ठीक है। अब इसमें जो है आपको टी लेटर से समझना यह है कि भाई इंसर्ट विद होल और ये सिंगल साइडेड इंसर्ट है, डबल साइडेड इंसर्ट नहीं है। ये है इसका मतलब। ये इंसर्ट स्क्रू से क्लैंप होगी लेकिन इसमें कटिंग एज जो है आपको एक साइड पे ही मिलेगा। पलट के लगाओगे तो वहां पर जो है आप इससे कटिंग नहीं कर सकते। मतलब ऊपर टॉप प्लेन पे दो एजेस पे जो है कटिंग कर सकते। और इसका यूज कहां पे होगा? लाइट मशीनिंग के लिए ये सूटेबल। अब देखो ये तो चीज आपने लेटर्स की समझ ली लेकिन नंबर्स को भी समझ लेते। नंबर्स में आपके सामने क्या है 160404। तो पहले जो है दो लेटर दिए हुए हैं, दो डिजिट है वो आपकी 16 है। इंसर्ट साइज जो है वो डिफाइन करता है 16। मतलब कि जो एज लेंथ है वो 16 mm है इंसर्ट। नेक्स्ट जो दो लेटर है वो है 04। ये 04 जो है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इंसर्ट की जो थिकनेस है वो 4.76 mm है। अप्रोक्सीमेटली 4 mm की रेंज में ये आता है लेकिन एग्जैक्ट साइज 4.76 होती है। ये भी लोगों को। फिर नेक्स्ट जो दो डिजिट है वो है आपका नोज रेडियस को। इसमें क्या है इंसर्ट की नोज रेडियस डिफाइन हो रही है कि भाई 0.4 mm की जो है इंसर्ट की नोज रेडियस है। मतलब कि बिल्कुल शार्प है। तो ये फिनिशिंग इंसर्ट है। अगर यहां पर जो है 08 दिया होता तो 0.8 जो है mm इसकी नोज रेडियस होती। अगर 12 लिखा होता तो फिर वहां पर 1.2 mm होती। लेकिन यहां पर 04 है यानी कि 0.4 mm नोज रेडियस जो फिनिशिंग के लिए परफेक्ट इंसर्ट बन। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है FM लिखा हुआ है लास्ट। ये बेसिकली चिप ब्रेकर का टाइप को डिफाइन। FM का मतलब क्या होता है? फिनिशिंग मीडियम चिप ब्रेकर जो है इसमें यूज। ठीक है। ये वाला चिप ब्रेकर जो है स्पेशली जो है लाइट कटिंग के लिए इंसर्ट के ऊपर लगाए। ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि इस टाइप की इंसर्ट कहां यूज करोगे। लाइट कटिंग करनी है, फिनिश पास लगाने हैं या फिर आपको बढ़िया फिनिशिंग चाहिए। ठीक। तो उसके लिए ये डिजाइन होता है। अब आपको इसका पूरा मीनिंग समझ में आ गया। VCMT 160404 FM ये अगर नाम आपके सामने आ गया, आपके सामने क्लियर है कि वी टाइप की जो है इंसर्ट यूज हो रही है। 35 डिग्री का इसका डायमंड शेप जो है एंगल है। C यानी कि क्लियरेंस एंगल इसका 7 डिग्री का है और M का मतलब है मीडियम टॉलरेंस आप इसमें यूज कर रहे हो। T का मतलब है कि भाई सिंगल साइडेड इंसर्ट है विद होल। 16 जो है इसका साइज है यानी कि 16 mm इसकी एज लेंथ है। 04 जो है इसकी थिकनेस है। 04 लास्ट के जो दो डिजिट है वो 0.4 का जो है नोज रेडियस इसमें यूज। बाकी FM का मतलब आपको क्लियर है ही कि भाई फिनिशिंग जो है चिप ब्रेकर यूज। 35 डिग्री की डायमंड शेप इंसर्ट पॉजिटिव जो है इंसर्ट यूज हो रही है फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए। ये वाला जो है इसका सिंपल सा मीनिंग। ठीक है। अब देखो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको जो है एल्यूमिनियम के ऊपर टर्निंग करनी है, फाइन सरफेस फिनिश करनी है या फिर जो है स्टेनलेस स्टील के ऊपर करना है, माइल्ड स्टील के ऊपर करना है लेकिन लाइट डेप्थ ऑफ कट जो है आपको लगाना है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस होने वाला। ठीक है। VCMT 160404 FM ये जो है आपकी इंसर्ट लाइट या सॉफ्ट मेटल के लिए बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देगी। अगर आपको स्टेनलेस स्टील पे फिनिशिंग करनी तो ये वाली इंसर्ट लिस्ट। एडवांटेज आपको पता ही है कि देखो VCMT इंसर्ट जो है मेनली कहां यूज? फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए होगी, लाइट कटिंग के लिए होगी, बोरिंग बार्स के अंदर यूज कर सकते हो और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर प्रिसीजन करनी है, प्रोफाइलिंग करनी। ठीक है। बॉल नोज रेडियस बनाने पर जो है ये वाली इंसर्ट आप यूज करोगे आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। तो आपने आज क्या सीखा? आज आपने जो है सीखा कि भाई VCMT जो इंसर्ट यूज कहां पे करना, क्या इसका नॉमेनक्लेचर है। ठीक है। हर लेटर और नंबर का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से टॉपिक के ऊपर जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए जिसके ऊपर की हम वीडियो बनाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि
अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, DCMT, TCMT या VBM, ऐसे बहुत सारी इनसाइट्स ग्रेड्स होती हैं, लेकिन उनका यूज कहाँ होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के पास शेयर कर सकते हो जो कि इनसर्ट्स के बारे में समझना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप CNC टर्निंग में NPT थ्रेड कटिंग करते हो और OD थ्रेडिंग इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर समझना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में NPT थ्रेडिंग इंसर्ट का कोड एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन मैं यहां पर करूंगा, ताकि जो है आपको समझ में आ पाए कि भाई ये NPT थ्रेडिंग जो इंसर्ट है वो कैसे जो है इसका नॉमेनक्लेचर होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। OD थ्रेडिंग इंसर्ट का जो नॉमेनक्लेचर करना है लेकिन NPT थ्रेड में करना है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टर्निंग इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर तो आपने देखा, बहुत ही सिंपल, लेकिन थ्रेडिंग इंसर्ट का जो कोड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और यहां पर जो एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने ले रहा हूं, जो आप में से ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, 16ER 14 NPT ये लिखा था। अब इस कोड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है चलिए पूरी डिटेल में जो है समझ। तो हमारे लिए जो एग्जाम्पल है वो यही रहे, 16ER 14 NPT। देखने में ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब इसको एक एक करके डिकोड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 16 का मतलब क्या है, ये जो पहले 2 डिजिट है इसका मतलब है भाई इंसर्ट का साइज क्या है। सबसे पहले आपके दिया हुआ है यहाँ पर साइज 16 का मतलब है कि भाई ये 16 mm का है। इंसर्ट की जो एज लेंथ, ठीक है, ये उसको डिफाइन कर, यानी 16 mm साइज सीरीज का है जो स्टैंडर्ड OD थ्रेडिंग होल्डर में यूज, ठीक है। अब इसमें जो है E का मतलब क्या है, E का मतलब है भाई एक्सटर्नल थ्रेडिंग इंसर्ट है, ठीक है। E सिंपली जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ, यानी OD पर जो है आपको ये थ्रेड बना सकते हो इस इंसर्ट, ठीक है। अगर E की जगह पे I हो तो I का मतलब क्या है, I का मतलब होता है भाई इंटरनल थ्रेडिंग, मतलब कि ID यानी बोर के अंदर जो है आपको थ्रेड बना। तो यहाँ पर E दिया है तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये OD यानी आउटसाइड डायमीटर पर थ्रेड बनाने के लिए ये इंसर्ट यूज होगी। समझ में आ गया। फिर क्या दिया है R का मतलब होता है कि भाई राइट हैंड थ्रेड, सीधे हाथ की चूड़ी बनाने के लिए है, चूड़ी बनाने के लिए ये यूज करते। तो R का मतलब है राइट हैंड। अगर R की जगह पे L लिखा होता तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग के लिए हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड की चूड़ी बनाने के लिए कोई ये यूज करनी पड़ती है इंसर्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपके सामने मैंने 16ER का मतलब आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। 16 mm साइज का एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग इंसर्ट। अब नंबर्स का मीनिंग समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हो, 14 NPT 14 लिखा है। 14 क्या है, थ्रेड पर इंच, यानी इसको बोलते हैं TPI। 14 TPI जो है का मीनिंग 14 थ्रेड्स 1 इंच के अंदर बन रहे हैं। काउंटिंग करोगे तो वो 14। NPT थ्रेड जो है इंच स्टैंडर्ड में होती, इसीलिए पिच जो है TPI में डिफाइन किए जाते हैं। NPT की थ्रेड में यही खास बात याद रखो, NPT थ्रेड पर इंच, ठीक है। NPT का मतलब समझ लो, NPT का मतलब होता है नेशनल पाइप टेपर थ्रेड, ये याद रखना। NPT का मतलब है नेशनल पाइप टेपर थ्रेड, और ये टेपर थ्रेड है मतलब टेढ़ा होके एंगल पे। अब इस थ्रेड का जो एंगल होता है वो भी समझ लो, NPT का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। पाइप फिटिंग में ये यूज होता है और इसका टेपर रेशियो आप याद, 1:16 का जो है इसका टेपर रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इंटरनेट पे ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ, तो पूरा मीनिंग आपको समझ में आ गया। 16ER NPT का 16 इंसर्ट साइज है, ठीक है। E हो गया एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए, R हो गया आपका राइट हैंड थ्रेड, 14 हो गया TPI, 14 TPI हो गया। NPT मतलब नेशनल पाइप टेपर थ्रेड आपको बनानी है इस वाली, ठीक। 16 mm साइज का एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग इंसर्ट फॉर 14 TPI NPT थ्रेड, ठीक है। 14 TPI वाली आपको बना, ये वाली इंसर्ट लगेगी। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ, अगर आपको 1/2 इंच NPT थ्रेड बनाना हो, पाइप फिटिंग का थ्रेड कट करना हो, OD पर टेपर थ्रेड आपको बनाना हो, आप क्या यूज करो, आप यूज करोगे भाई 16ER 14 NPT थ्रेडिंग इंसर्ट को। ये इंसर्ट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। NPT थ्रेड का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज मैं आपको बता, NPT थ्रेड में 16 डिग्री का एंगल होता है, थ्रेड एंगल, ठीक है। और ये टेपर थ्रेड होती है और इसका टेपर रेशियो याद रख लो। टेपर रेशियो कितना है, 1:16। मोस्टली पाइप फिटिंग में यूज होता है, लेकिन ये जो होता है लीक प्रूफ जॉइंट होता है, मतलब पाइप फिटिंग में बहुत ही अच्छी जो है सीलिंग प्रोवाइड करता है। और इसको आप किसी भी मटेरियल पे कटिंग के लिए यूज कर सकते हो, खास करके माइल्ड के ऊपर जो है ये आरपीएम आप लगा दो, इसमें 200 से लेकर 350 आरपीएम पे इसको चलाओ और पिच के अकॉर्डिंग जो है इसकी फीडर को जो पिच चाहिए उसी के अकॉर्डिंग फीडर, ठीक। मल्टीपास थ्रेडिंग साइकिल में आप यूज कर सकते हो और कूलेंट तो ऑन करके ही चला, कटिंग कर रहे हो थ्रेडिंग तो आप जो है कूलेंट ऑन। इस तरीके से आप NPT थ्रेड जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना। थ्रेडिंग इंसर्ट के साथ साथ जो है होल्डर भी जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल में आपको देता हूं, SER 1616 H16 होल्डर आपको इसमें यूज, समझ गए, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग होल्डर भी आपको इसमें यूज, समझ लो। इसमें देखो 16 mm शैंक, H16 इंसर्ट कंपैटिबिलिटी होनी, तो इंसर्ट भी वही यूज करनी है जिसका होल्डर आपका सेम। तो आज का जो वीडियो है
आपने इसमें क्या सीखा? इसमें आपने ये सीखा कि भैया ओडी थ्रेडिंग इंसर्ट का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, एनपीटी थ्रेड इंसर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल सिलेक्शन मेथड क्या होता है, और देखो ये जो इंसर्ट मैं आपको बता रहा हूं ये गल्फ में सबसे ज्यादा यूज होती है, ऑयल फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि ये टेपर इंसर्ट होती है और टेपर थ्रेडिंग के लिए जो है ये इंसर्ट बनी है। और टेपर थ्रेडिंग कहां यूज करते हैं? पाइप फिटिंग में सबसे बढ़िया सीलिंग देते हैं, इसमें लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ये गल्फ सबसे ज्यादा यूज होती है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत यूज करती हैं ऑयल फील्ड की, अमेरिका बहुत यूज करता है इसको, ठीक है। अमेरिका के जितने भी ऑयल फील्ड प्लांट्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, कुएं हैं, सब में जो है आपको ये जो है थ्रेडिंग जो है इस टाइप की यूज होती है। ये इंसर्ट्स आपको इंटरव्यू में भी जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ये ठीक कहां पे यूज होता है, कितना टेपर होता है, टेपर एंगल कितना होता है, सब चीजें जो है टेपर रेशियो के बारे में पूछ सकती है। ये सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसपे कि हमें आगे जो है वीडियो बनाने चाहिए तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट करते रहिए। और ये वीडियो भी जो है पिछले वीडियो में जो है एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था तो हमने इसके ऊपर भी ये वीडियो बना दिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप जो है कमेंट करते रहिए और हम लगातार हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अगर आपको थ्रेडिंग इंसर्ट्स को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, जैसे कि बीएसपीटी थ्रेड कटिंग की जो इंसर्ट होती है उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो वो सब जो है आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम खास करके बीएसपीटी थ्रेडिंग इंसर्ट का जो कोड है उसको एग्जाम्पल के साथ जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लास्ट एनपीटी वाले वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था फेसबुक के ऊपर कि हमें बीएसपीटी के ऊपर भी एक वीडियो बना। तो देखो यहां पर भी जो है हम एक ओडी थ्रेडिंग इंसर्ट का जो नॉमेनक्लेचर स्पेशली फॉर बीएसपीटी थ्रेडिंग इंसर्ट्स के ऊपर जो है ये वीडियो बनाने। बहुत से ऑपरेटर को जो है कंफ्यूजन होता है कि बीएसपीटी थ्रेडिंग इंसर्ट का कोड कैसे रीड करें और एनपीटी से ये बीएसपीटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यहां पर जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं 16ER19 बीएसपीटी, ये जो कोड है ये कॉमन कोड है। अब इस कोड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है चलिए जो है इस वीडियो में जो है डिटेल में समझ। मैं एग्जाम्पल के अंदर भी यही जो है कोड लेने वाला हूं 16ER9, ठीक है। अब इस कोड को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखो 16 क्या है, 16 इंसर्ट साइज है, एज एनपीटी सेम रहेगा। सबसे पहला जो 16 है इसका मतलब ये होता है कि भाई इंसर्ट का जो साइज वो 16 mm का है, इसका एज लेंथ जो आपका लेंथ आ रहा है वो 16 है, ठीक है। यानी ये इंसर्ट 16 mm सीरीज का है जो स्टैंडर्ड ओडी थ्रेडिंग होल्डर जो है उसमें यूज होता है, समझ गए, ओडी थ्रेडिंग में। अब इसमें ओडी के लिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, समझ गए। ये आउटर डाया के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए इंसर्ट ई की जगह पे आई होता। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है ये इंटरनल थ्रेडिंग, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा, ई का मतलब है एक्सटर्नल यानी आउटर डाया के ऊपर, क्लियर है। ई के बाद आता है आर, आर का क्या मतलब, सिंपल सा है, राइट हैंड थ्रेड। अगर आर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है राइट हैंड थ्रेड। अगर एल लिख के आता आर की जगह तो उसका मतलब होता है कि भाई ये लेफ्ट हैंड थ्रेड कटिंग के लिए ये इंसर्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको 16ER का मतलब समझ में आ गया, 16 mm साइज एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग इंसर्ट का, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबर्स को हम समझ लेते हैं कि ये नंबर्स का क्या मीनिंग। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 19 BSPT लिखा हुआ। अब 19 का मतलब है थ्रेड पर इंच यानी TPI, TPI दिया है 9, इसमें जो थ्रेड पिच रहेगी वो 19 TPI की आपको जो है इसमें, ठीक। BSPT थ्रेड इंच स्टैंडर्ड में को ये मिल, इसलिए पिच को TPI में डिफाइन किया जाता है। अब ये चार्ट में आपको देखनी पड़ेगी। BSPT जो होती है ये थ्रेड आपको मिलेगी टेपर टाइप की होती है, ये इसको बोलते हैं हम, इसकी जो फुल फॉर्म होती है BSPT ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर थ्रेड। ये एक टेपर थ्रेड खास करके पाइपिंग इंडस्ट्री में यूज, टेपर मैंने आपको बताया टेपर पाइपिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेड होता है। और इसका जो थ्रेड एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है, एनपीटी में क्या होता है 60 डिग्री होता है। मोस्टली यूके और यूरोपियन पाइप फिटिंग्स में ये यूज होता है। और इसका जो टेपर रेशियो होता है वो सेम होता है एनपीटी, अप्रोक्सीमेटली 1:16 जो है इसका टेपर रेशियो हो, समझ गए। एनपीटी और बीएसपीटी में यही चीज जो है समझनी चाहिए। तो पूरा मीनिंग आपको क्लियर हो गया। 16ER19 बीएसपीटी का क्या है, 16 इंसर्ट साइज, ई एक्सटर्नल थ्रेडिंग, आर राइट हैंड थ्रेड, 19 टीपीआई है और बीएसपीटी जो है टाइप है थ्रेड, भाई ये थ्रेड की जो टाइप पे आपको बना बीएसपी, ओके। तो एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा 16 mm साइज का एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग इंसर्ट लेना है फॉर 19 टीपीआई बीएस थ्रेड, क्लियर हो गया। अब ना इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। 1/4 इंच बीएसपीटी थ्रेड बना हो, पाइप फिटिंग का टेपर थ्रेड कट करना हो और हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक फिटिंग बनाना हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो, बेस्ट ऑप्शन आपके सामने मैंने बता दिया, 16ER19 बीएसपीटी थ्रेड सेट आपको है। अब बीएसपीटी थ्रेड आपने बना, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब याद क्या रखना है, बीएसपीटी का थ्रेड एंगल 55 डिग्री का होता है, ये एक टेपर थ्रेड और मोस्टली ब्रिटिश स्टैंडर्ड फिटिंग्स में यूज, लीक प्रूफ जॉइंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होती है। वाटर, एयर, गैस लाइन फिटिंग्स में ये सबसे कॉमन थ्रेड
है। डिफरेंस की बात करूं तो देखो BSPT और NPT का जो डिफरेंस है वो समझ लो बहुत ही सिंपल। NPT का थ्रेड एंगल होता है 60 डिग्री, BSPT का थ्रेड एंगल होता है 55 डिग्री। इसीलिए NPT इंसर्ट को BSPT में यूज नहीं कर, मतलब कि दोनों की मैचिंग नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों के लिए आपको एक अलग इंसर्ट लेनी पड़ेगी। अब अगर आपको थ्रेडिंग करनी भी है, जैसे माइल्ड स्टील पे करनी है, एग्जांपल समझो, आरपीएम आपको क्या रखना है 200 से 300 आरपीएम और फीड पिच जितनी है उतनी ही फीड। पासेस मल्टीपल पास थ्रेड साइकिल आप लगा दो, G70 कूलेंट ऑन कर दो और टेपर कंपनसेशन जो है वो मशीन साइकिल में सेट कर। इस तरीके से BSPT थ्रेड जो है एक्यूरेट आपका कट हो। बाकी देखो प्रैक्टिकल सेशन आप हमारे यहाँ पे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव सेशन हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे। वहां पर हम आपको पूरी डिटेल में थ्रेडिंग इंसर्ट की होल्डर के साथ में जो है एक्सप्लेन। होल्डर आपको क्या यूज करना है, SER 16 बोले तो 16 H16, ये हम लोग जो है कोड वर्ड में इसको बोल, ठीक है। ये वाला होल्डर इसके लिए यूज 16 mm शैंक जो है सबसे बेस्ट वन, और थ्रेड S16 क्या है इंसर्ट की कम, ये कोड हम लोग यूज करते हैं 16 आज का जो वीडियो है आपने आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन समझी होगी। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे कमेंट करके अपने नए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी। अगर आपकी CNC मशीनिंग में इंसर्ट जल्दी घिस जाती है, सरफेस फिनिश आपको बेटर नहीं मिल पा रही है, या प्रोडक्शन में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो आज का वीडियो ना आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ये मशीनिंग का गेम चेंज कर देगा। आज हम बात करेंगे WNMG टर्निंग इंसर्ट के बारे में। ये क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए ये बेस्ट है, और कौन कौन से कंपोनेंट के लिए ये एक आइडियल सॉल्यूशन, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई WNMG इंसर्ट क्या होता है। WNMG ना एक नेगेटिव रेक टर्निंग इंसर्ट होता है, जिसका शेप जो है 80 डिग्री ट्राइगोन होता है, और इसमें 6 यूजेबल कटिंग एज मिलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, हैवी कटिंग, लॉन्ग टूल लाइफ और लो कॉस्ट पर कंपोनेंट जो है देना। WNMG का जो यूज है CNC टर्निंग, VTL और हैवी ड्यूटी लेथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि WNMG का जो रिजल्ट्स है बहुत ही बढ़िया मिलता है, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज। WNMG इंसर्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट जो है ना, ये यूरोप में हुआ, और इसको स्पेशली जर्मनी और स्वीडन में जो है सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्शन टर्निंग इंडस्ट्री में ग्रो किया गया, क्योंकि इंडेक्सेबल कार्बाइड इंसर्ट टेक्नोलॉजी जो है 1970 से 1980 के बीच में जो है रैपिड डेवलपमेंट हुआ, जब ISO इंसर्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस हुई। उसमें जो है WNMG इंसर्ट को स्पेशली रफिंग प्लस सेमी फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया, जहां पर आपको चाहिए थी स्टेबिलिटी और एज स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एज आपका रिटेंशन करके, एज में जो है स्ट्रेंथ बढ़िया। तो WNMG की जो डिजाइन है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती। तो आप WNMG इंसर्ट की जो शेप है इसीलिए पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें 80 डिग्री का जो नोज एंगल वो ना इसको स्ट्रेंथ देता है, इसको ताकत देता है, और नेगेटिव रेक जो है वो क्या करता है, इसका कटिंग एज को जो है स्ट्रांग बनाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई डबल साइड डिजाइन होती है, इसीलिए इसमें 3 ऊपर और 3 नीचे की साइड जो है कटिंग एजेस मिलते। थिक कार्बाइड क्रॉस सेक्शन मिलता है, जो कि आपको वाइब्रेशन रेजिस्टेंस में मदद करता है। इसीलिए जो है आप क्या कर सकते हो, हैवी डेप्थ ऑफ कट जो है इसको दे सकते हो, और ये इजीली हैंडल भी कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आपको मिल जाती है स्टेबल कटिंग, लंबी टूल लाइफ मिलेगी, हाई मेटल रिमूवल रेट मिल जाता है, और आपको चाहिए क्या, आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, टूल लाइफ ही तो चाहिए, और मेटल रिमूवल रेट मिल जाए। WNMG जो है आपको समझना पड़ेगा किस ग्रेड के लिए जो है सबसे बेस्ट होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं WNMG ना आपको हर मटेरियल ग्रेड के लिए जो है सुटेबल मानी जाती है। चाहे आप ना EN8, EN19, C45, 4140 या 4340, ये कोई भी मटेरियल आप उठा लो, इसमें आप यूज कर लो। अगर ISO M की बात करूं स्टेनलेस स्टील में, तो आप SS 304 पे मशीनिंग कर सकते हो, इससे 316 पे भी मशीनिंग कर सकते हो, और 410 पे भी। इस पे आप वॉल, पंप पार्ट्स या फास्टनर्स इजीली बना सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर कास्ट आयरन पे यूज करना है, तो आप इसको इजीली ग्रे कास्ट आयरन पे यूज कर सकते हो, और SG आयरन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करके देगी, आपको रिजल्ट बढ़िया देगी। आप देखो SG आयरन में आपको क्या मिलता है, ब्रेक डिस्क मिल जाएगी, इंजन ब्लॉक्स मिल जाएंगे, उन पे आपको बढ़िया मिलता है। लेकिन अगर आपको इसको सुपर अलॉय पे यूज करना है, तो वहां पर भी आप इनकोनल और हेस्टेलॉय या मोनल जैसे स्पेशल ग्रेड अलॉय, सुपर अलॉयज हैं, उनके ऊपर आप आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको हार्डेंड स्टील पे काम करना है, तो फिर आप इसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन इसमें ग्रेड में अपडेट करना पड़ेगा। ग्रेड में जैसे कि आपको सिरामिक्स या CBN ग्रेड में जाना पड़ेगा, बट ये डिजाइन जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट दे, ठीक है। इसमें आप देखो कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो, मैं जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स के यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। जैसे आप अगर आपको क्रैंकशाफ्ट बनाना है, या फिर जो है गियर ब्लैंक्स बनाने हैं, बियरिंग हाउसिंग बनानी है, या फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड्स बनानी है, पंप शाफ्ट बनानी है, बाल बॉडी बनानी है, फ्लेंजेस बनाने हैं, या फिर कोई भी फोर्ज कंपोनेंट आपको मशीन करना है लार्ज डायमीटर का, उसकी जैसे शाफ्ट हो गई, मशीन पार्ट्स हो गए, तो वो सब कुछ आपको जो है WNMG इंसर्ट से यूज करना चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे, ठीक है। सवाल यही आता है कि भैया WNMG क्यों चूज करते हैं, ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखो 6 कटिंग एज मिल रहे हैं,
6 कटिंग एज से मतलब कि भाई लो कॉस्ट मिल रही है, पर एज आपको अच्छी लाइफ मिल जा रही है, ठीक है। एक्सीलेंट एज स्ट्रेंथ आपको मिल जा रही है, हैवी डेप्थ ऑफ कट आप इससे जो है कर सकते हो, और स्टेबल मशीनिंग कर सकते हो, जिससे कि आप इसमें रफिंग भी कर सकते हो, सेमी फिनिशिंग भी कर सकते हो। टूल लाइफ आपको बढ़िया मिल रही है, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़िया मिल रही है, और दूसरा आप इसका वाइब्रेशन कंट्रोल भी इसमें अच्छा कर सकते हो। इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको इसमें मिली जा रही है, आप इसको यूज करो। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इंडस्ट्री के ना WNMG इंसर्ट हम किस ग्रेड की मंगाएं, मतलब किस मैन्युफैक्चरर की मंगाएं। तो देखो मैन्युफैक्चर तो देखो बहुत सारे हैं, आप किसी की भी मंगा लो, मैं नाम यहाँ पर नहीं स्पेशलाइज करूंगा। देखो महंगी अगर लेनी है तो भाई देखो सैंडविक है, कैनामेटल है या स्कार है। बाकी अगर सस्ती में जाना है तो फिर देखो वॉल्टर भी है, टंगलॉय भी है, मित्सुबिशी है, ठीक है, टैगोटेक के भी मिल जाते हैं। ये किसी के पास भी चले जाओ, आप इनसे ले सकते हो। जो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेड हमको चाहिए, ठीक है। इंडिया के अंदर ना अगर सबसे ज्यादा जो ब्रांड पॉपुलर है, जो इन टाइप की इंसर्ट्स के लिए जो मशहूर है, उसमें आपका टैगोटेक आ जाता है, कैनामेट, मित्सुबिशी है, वीडिया है। तो ये सब लोग बनाते हैं, आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी आपको, बाकी रिजल्ट आपको सही मिलते हैं। इसमें भी कुछ ग्रेडिंग्स हैं, ग्रेडिंग के बारे में आपको जो है कुछ आने वाले वीडियोस के अंदर बता दो, ठीक है। WNMG जो है मोस्टली रफिंग और सेमी फिनिशिंग के लिए यूज, तो जब हाई मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए होता है तो आपको WNMG यूज करना, ठीक है, लेकिन फिनिशिंग के लिए नहीं है ये। फिनिशिंग के लिए आपको जो है CNMG, DNMG या VNMG इंसर्ट्स के लिए यूज करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको आगे वाले वीडियोस में बता दें। WNMG इंसर्ट जो है ना हाई प्रोडक्शन टर्निंग का जो है बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्री का। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस मशीनिंग करनी है तो अगर आप WNMG इंसर्ट को ना एक बार जरूर। बाकी देखो मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें जरूर दें, ताकि हम जो है इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस को बना सकें। अगर आप CNC मशीन चलाते हो और आपको फिनिशिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको जो है कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल टर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो वीडियो आज मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी इंसर्ट आपके लिए सबसे यूजफुल रहेगी। वैसे तो मैं आपको बात करने वाला हूं VNMG टर्निंग इंसर्ट के बारे में। ये क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट है और कौन कौन से कंपोनेंट के लिए आइडियल सॉल्यूशन है, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या समझना है, VNMG इंसर्ट क्या है। VNMG ना एक 35 डिग्री रोम्बिक शेप की इंसर्ट होती है। इसको ISO टर्निंग इंसर्ट फैमिली का हिस्सा माना गया। VNMG का मेन पर्पस क्या है कि भैया प्रिसीजन प्रोफाइल, कंटूर, टर्निंग और फिनिशिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका शार्प नोज एंगल जो है कॉम्प्लेक्स यानी कि क्रिटिकल शेप्स को मशीनिंग करने में बहुत ही मददगार होता है। ये जो शेप है ये आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप में बनाने में आसान जो है कर देगा आपका। इंडेक्सेबल कार्बाइड इंसर्ट टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1960 से 1980 के बीच में यूरोप में हुआ, स्पेशली जो है आपका जर्मनी के अंदर। VNMG इंसर्ट ज्योमेट्री है, इसको डेवलप किया गया था जब ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल और फाइन फिनिशिंग की डिमांड बढ़ गई। इसका डिजाइन ISO स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो है रिफाइन हुआ, जिसे वर्ल्ड वाइड कॉम्पेटिबिलिटी जो है प्रोवाइड की गई धीरे धीरे। VNMG ज्योमेट्री डिजाइन जो है उसमें आपका जो 35 डिग्री नोज एंगल है वो क्या है, वो चिप कंट्रोल और सरफेस फिनिश दोनों को जो है इंप्रूव करता है। इसकी ज्योमेट्री जो है शार्प कटिंग एज होता है, जो कि पॉजिटिव रे के लिए जो है माना जाता है। एक्सीलेंट इसमें जो है आपका चिप इवैक्यूएशन इजी हो जाता है और कटिंग फोर्स आपको ऑटोमेटिकली इसमें लो मिलता है, और वाइब्रेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि ये जो है शार्प एज होता है तो ज्यादा मटेरियल नहीं कट करता है। इसीलिए VNMG को जो है फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ फिनिशिंग के लिए तो आप इसको 100% यूज करिए। VNMG जो है अब देखो किस ग्रेड के लिए बेस्ट होती है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। VNMG जो इंसर्ट है वो क्या है, वो ISO ग्रुप का हिस्सा है। तो ISO P जैसे कि आप स्टील में अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसको आप C45, EN8, EN19, 4140 या 4340 शाफ्ट फ्लेंज या बुशेस को जो है फिनिशिंग करने के लिए जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टेनलेस स्टील में यूज करना है तो देखो 304 पे भी चलेगा, 316 पे भी चलेगा और 410 ग्रेड पर भी जो है आसानी से जो है आप इसको यूज कर सकते हो। सुपर अलॉयज की बात करूं तो देखो ये इनकोनल, हेस्ट अलॉय सब पे यूज होता है। हाँ, थोड़ा सा कास्ट आयरन में इसकी लाइफ थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि ये ग्रे और डक्टाइल आयरन पे तो काम करता है, लेकिन हार्ड कास्ट आयरन पे काम नहीं कर पाता, वहां पर दिक्कत है, ठीक है। तो इसको यूज जो है आप ISO H ग्रेड पर जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि डाई स्टील पे जो है इसको लाइफ नहीं मिलती, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि भाई इससे आप कौन कौन से कंपोनेंट्स बना सकते हो। VNMG जो है कॉमनली आपको यूज करते हैं सभी तरह के जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ठीक है, चाहे आप एरोस्पेस प्रोफाइल बना लो, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स बना लो, चाहे आप जो है वाल बॉडीज बना सकते हो, इससे आप पंप शाफ्ट्स भी बना सकते हो, इसके अलावा आप टरबाइन के पार्ट्स बना सकते हो, मेडिकल इम्प्लांट्स भी बना सकते हो, इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट्स बना, थिन वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कुछ जो है आप इस इंसर्ट से इजिली बना सकते हो। VNMG इंसर्ट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि देखो इसमें आपको एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मिल जाती है और ये सबसे ज्यादा परफेक्ट होती है कंटूर और प्रोफाइलिंग के लिए। सबसे अच्छी
चीज क्या है, लो कटिंग फोर्स मिलता है, शार्प ज्योमेट्री मिलती है और वाइब्रेशन बहुत ही कम होती है। बाकी देखो चिप कंट्रोल तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है और टाइट टॉलरेंस अगर आपको मशीनिंग करनी तो आपको जो है VNMG इंसर्ट चूज करनी। बाकी देखो अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो VNMG इंसर्ट के मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड्स हैं उनको मैं रिकमेंड अभी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो जो है बहुत महंगी इंसर्ट भी बेचते हैं। तो आप जो है जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो, चाहे आप कैनामेटल का हो, मित्सुबिशी हो, टंगलो है, टेगुट, ठीक है, वीडिया है, वॉल्टर है, कोई भी आप ब्रांड ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बट ग्रेड आप सही सेलेक्ट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान दें, आपको हार्डनेस के हिसाब से जो है इसकी ग्रेड सेलेक्ट करनी। इंडिया में तो बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, कैनामेटल हो गया, टेगुटेक है, जेटसुबिशी या वीडिया, कोई सा भी आप ले सकते। देखो अगर आप VNMG और CNMG इंसर्ट को कंपेयर करोगे ना थोड़ा सा, तो VNMG क्या है फिनिशिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल के लिए, लेकिन CNMG क्या है रफिंग में भी होता है और जनरल टर्निंग में जो है यूज। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स शेप, स्मूथ फिनिश और हाई प्रिसीजन टर्निंग चाहिए तो VNMG इंसर्ट जो है एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होता है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। बाकी देखो अगर आपको हमारा जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें और मशीनिंग नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हो YouTube और Facebook दोनों ही प्लेटफॉर्म। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी CNC टर्निंग मशीनिंग में टूल लाइफ कम आ रही है, सरफेस फिनिश जो है इनकंसिस्टेंट या रफिंग प्लस फिनिशिंग दोनों एक ही टूल से करनी है, तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे TNMG टर्निंग इंसर्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम इसमें ये समझेंगे कि ये क्या होती है, क्यों इसे यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए ये इंसर्ट जो है बेस्ट होती है और कौन कौन से कंपोनेंट के लिए जो है ये आइडियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि TNMG इंसर्ट क्या होती है। TNMG 160 डिग्री ट्रायंगुलर नेगेटिव रेक इंसर्ट होती है। इसके 6 कटिंग एज होते हैं जो टूल कॉस्ट को काफी कम कर देते हैं। TNMG का डिजाइन स्ट्रॉन्ग एज प्लस स्टेबल कटिंग और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडेक्सेबल कार्बाइड इंसर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ था 1960 से लेकर 1980 के पीरियड में, और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो स्वीडन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, यहां पर जो है इस इंसर्ट का डेवलपमेंट हुआ जिसमें TNMG जो है ज्योमेट्री को इजीली डेवलप किया गया था ऑटोमोटिव और हैवी मशीनरी और प्रोडक्शन टाइप की जॉब्स के लिए। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो है हाई स्ट्रेंथ और लो कॉस्ट सोल्यूशन की जो जरूरत पड़ रही थी उसको जो है TNMG इंसर्ट ने पूरा। TNMG का जो 60 डिग्री शेप, एज, स्ट्रेंथ और एसेसिबिलिटी दोनों को जो है इजीली प्रोवाइड करा सकता है, इसीलिए जो है TNMG को जो है नेगेटिव रेक ज्योमेट्री के साथ लॉन्च किया गया। हाई एज स्ट्रेंथ इसमें मिलती है और चिपिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम मिलता है। स्टेबल मशीनिंग मिल जाती है आपको, वो भी हाई फीड के साथ में, और डेप्थ ऑफ कट भी आप इजीली जो है इसमें अच्छा दे सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या है इसकी, क्योंकि ये डबल साइडेड डिजाइन होती है तो कॉस्ट पर एज को जो है बहुत कम कर देता है। वैसे तो देखो TNMG ग्रेड जो है ISO के सारे मटेरियल ग्रेड के लिए जो है अवेलेबल है, चाहे आप इसको EN 8 पे यूज करो, EN 19 पे यूज करो, C45 पे यूज करो, 4140 पे यूज करो या फिर 4340 जो ग्रेड है उससे जो है आपको मशीनिंग करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर SS की बात करूं तो देखो SS में आप इसमें SS 304, SS 316, SS 410, आपका डुप्लेक्स और सुपर डुप्लेक्स, ये सारे ग्रेड के जो है स्टील्स आप इजीली इसमें मशीनिंग कर सकते हो। अगर कास्ट आयरन की बात करूं तो देखो ये ग्रे कास्ट आयरन पे भी यूज होती है और डक्टाइल कास्ट आयरन पे भी जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि सुपर अलॉयज में जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो इनकोनल और हेस्टेलॉ पे ये कंट्रोल कंडीशन में अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो TNMG इंसर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन है जो कि हर ग्रेड में अवेलेबल है, ठीक है। अगर देखो कंपोनेंट्स की अगर मैं इसमें बात करूं तो आप इसमें जो है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर मशीनिंग कर सकते हो, गियर ब्लैंक्स के ऊपर जो है ये मशीनिंग जो है इससे होती है, बेयरिंग हाउसिंग जो है बनती है, पंप शाफ्ट भी इससे बनती है, वॉल बॉडीज बनती हैं, फॉर्ज कंपोनेंट्स भी जो है इससे बनते हैं, फ्लेंजेस वगैरह की मशीनिंग भी आप इससे होती है, हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गए, हैवी मशीनिंग पार्ट्स जो है ये TNMG इंसर्ट बहुत ही कॉमन है, इससे आसानी से जो है मशीनिंग होती है। इंडस्ट्री के अंदर ये रेगुलर जो है कंपोनेंट इसके ऊपर मशीनिंग हो रही है। TNMG इंसर्ट क्यों चूज करते हैं, इसके लिए देखो आपको सिंपल से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि भाई देखो 6 कटिंग एज मिल जा रहे हैं तो आपको लो कॉस्ट मिल रही है पर कंपोनेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग एज मिल रहा है, वो भी हैवी रफिंग जो है आप इसमें पॉसिबल कर सकते हो, हाई फीड और हाई डेप्थ ऑफ कट जो है इसमें दे सकते हो, स्टेबल कटिंग मिल जाती है टफ मटेरियल के अंदर भी, और टूल लाइफ इसमें अच्छी मिल जाती है, और सबसे अच्छी चीज देखो वाइब्रेशन जो है इसमें बहुत ही कम हो। तो ये सारी फुलफिलमेंट को जो है ये पूरा करती है ये इंसर्ट, इसीलिए जो है ग्लोबली जो है इस इंसर्ट को ISO स्टैंडर्डाइजेशन दी गई है, इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इंसर्ट ग्रेड है। आप देखो इसकी अगर मैं कंपनीज का नाम लूंगा तो बहुत सारी कंपनीज हैं इसको बनाती हैं, सैंडविक, कैनामेटल, स्कार, सीको, मित्सुबिशी, ये ऐसे बहुत सारे जो ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। बट फिर भी अगर आप जो है सस्ती और सही ग्रेड लेना चाहते हैं तो बड़े बड़े नाम की जगह पे आप जो है कुछ ऐसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास भी जा सकते हैं जो आपको अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगर आप देखो TNMG इंसर्ट और CNMG इंसर्ट को कंपैरिजन करोगे तो TNMG जो है बेटर
एक्सेसिबिलिटी देती है प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। और सीएनएमजी क्या है, उसमें बेटर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अगर टेट टर्निंग कर रहे हो तो वहां पर जो है सीएनएमजी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल हाई प्रोडक्शन टर्निंग चाहिए तो टीएनएमजी इंसर्ट ना एक प्रूवन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है। बाकी देखो, मेरा काम है आपको ये इन्फॉर्म करना है कि भाई आप कौन सी इंसर्ट ले सकते हो, अपने ऑपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हो, आप कितना अच्छा आउटपुट ले सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिग्मा यूथ इंजीनियर्स को अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।